Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की, श्री श्री गौर निताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की, वृंद देवी तुलसी महारानी की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम 5वां स्कंद 14वां अध्याय। अध्याय का नाम है भौतिक संसार भोग का विकटवन। श्लोक संख्या 21 और 22। श्लोक संख्या 21 का तात्पर्य नहीं है तो इसका मैं केवल अनुवाद पढ़ दूंगा। कभी कभी भौतिक जगत रूपी वन में बद्धजीव सर्पों तथा अन्य जंतुओं जैसे ईर्ष्यालु शत्रुओं के द्वारा दंशित होता रहता है। शत्रु के छलावे से बद्धजीव अपने प्रतिष्ठित पद से च्युत हो जाता है। चिंताकुल होने से उसे ठीक से नींद तक नहीं आती। इस प्रकार वह अधिकाधिक दुखी होता जाता है और क्रमशः अपना ज्ञान तथा चेतना खो बैठता है। उसकी दशा उस स्थायी अंध पुरुष के समान हो जाती है जो अज्ञान के अंधकूप में गिर गया हो। श्लोक संख्या 22। करहि स्म चित्त काम मधुलवान विचिन्वन यदा परद्रव्याणि अन्य। बलात्कार अथवा पराया धन चुराने जैसे कार्यों के लिए राजा द्वारा प्रदत्त है। कभी कभी क्षणिक सुख की ओर आकर्षित होता है। फलस्वरूप वह अवैध यौन संपर्क में रत होता है अथवा पराये धन को चुराता है। ऐसी अवस्था में वह राजा द्वारा बंदी बना लिया जाता है या फिर उस स्त्री का पति या उसका संरक्षक उसे दंडित करता है। इस प्रकार किंचित सांसारिक तुष्टि हेतु वह नार की स्थिति में जा पड़ता है और बलात्कार, अपहरण, चोरी तथा इस प्रकार के कृत्यों के लिए कारागार में डाल दिया जाता है। तात्पर्य
इस भौतिक जीवन में अवैध यौन संपर्क, द्यूत, क्रीड़ा, मादक द्रव्य सेवन तथा मांसाहार में लिप्त होने पर बद्धजीव अत्यंत विषम परिस्थितियों में फंस जाता है। मांसाहार तथा मादक द्रव्य सेवन से इंद्रियां अधिकाधिक उत्तेजित होती रहती हैं और बद्धजीव कामनी के चंगुल में पड़ जाता है। कामनी को धन चाहिए और धन प्राप्त करने के लिए दूसरों से मांगता है, उधार लेता है या फिर उसे चोरी करनी पड़ती है। सचमुच ही उसे जघन्य कृत्य करने पड़ते हैं जिससे उसे इस जन्म में तथा अगले जन्म में कष्ट भोगना पड़ता है। फलतः जो आत्म साक्षात्कार के इच्छुक हैं या उस पथ पर अग्रसर हैं, उन्हें चाहिए कि वे अवैध यौन संपर्क का परित्याग कर दें। अनेक भक्तजन अवैध यौन संपर्क से पतित हो जाते हैं। संभव है कि वे चोरी भी करने लगें और अत्यंत सम्मानित संन्यास आश्रम से विपत हो जाएं। फिर जीविका उपार्जन के लिए उन्हें तुच्छ सेवाएं करनी पड़ती हैं और वे भिक्षुक बन जाते हैं। इसलिए शास्त्रों का कथन है, यन मैथुनादि ग्रहमेदि सुखम ही तुच्छम, कि संसारिकता यौनाचार पर आश्रित है, चाहे वह वैध हो या अवैध। यौनाचार ग्रस्तों के लिए भी संकटों से पूर्ण है। चाहे किसी के पास यौनाचार की वैधता हो अथवा नहीं, इसमें भारी कष्ट होते हैं। बहु दुख भाक, यौनाचार में लिप्त होने पर ना जाने कितनी विपदाएं उत्पन्न होती हैं। भौतिक जीवन में उसे दुख ही दुख मिलता है। जिस प्रकार कृपण पुरुष अपनी संपत्ति का समुचित उपभोग नहीं कर पाता, उसी प्रकार भौतिकतावादी पुरुष मनुष्य रूप का दुरुपयोग करता है। उसे आत्म उन्नति के लिए उपयोग ना करके वह इंद्र तृप्ति के लिए शरीर का उपयोग करता है, इसलिए वह कृपण कहलाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है और श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा से हमें प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। और ये जो अध्याय है भौतिक संसार भोग का एक विकट वन, हम सबके लिए बहुत शिक्षाप्रद है। इस संसार में बद्धजीव बहुत सी भोग की इच्छाएं लेकर आता है। हमारा आकार तो बहुत छोटा है, बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, लेकिन भोग की इच्छाएं अनलिमिटेड है, अनंत इच्छाएं हैं। हम सब यहाँ पे नकली कृष्ण बनना चाहते हैं, कृष्ण से स्पर्धा कर रहे हैं। हर जीव ये सोच रहा है मैं कृष्ण हूँ। छोटा मच्छर भी, छोटी चींटी भी, हर कोई भोग में लिप्त रहना चाहता है। लेकिन मनुष्य जीवन ही ऐसा जीवन है जिसमें हम समझ सकते हैं कि ये इच्छा हमारी कभी पूरी नहीं हो सकती। इस संसार में हम इंद्र तृप्ति का प्रयास कर सकते हैं, इंद्र तृप्ति कर नहीं सकते। इंद्र तृप्ति तभी होगी जब कृष्ण की इंद्रियां तृप्त होंगी।
इसीलिए संसार में जितने इंद्र तृप्ति के प्रयास हो रहे हैं सब विफल हो रहे हैं। इसलिए कोई जितना इंद्र तृप्ति का प्रयास करेगा वो उतना कुंठित होता है। और हैरानी की बात क्या है, इस समाज में किसको तरक्की वाला माना जाता है, किसने बहुत प्रगति कर ली, बहुत प्रोग्रेस कर ली, जिसके पास तथाकथित इंद्र तृप्ति की ज़्यादा सुविधाएं हैं उसको एडवांस माना जाता है कि बहुत तरक्की कर ली। यानी कि जो जितना इंद्र तृप्ति में एडवांस होकर तरक्की करके प्रयास कर रहा है वो उतना ही दुखी है। आप देख लीजिए, जिस देश में, जिस राज्य में ज़्यादा इंद्र तृप्ति की सुविधाएं हैं वो लोग ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि वो ज़्यादा कृष्ण से विमुख हैं। और पूरा संसार इतना विचित्र है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि हर कोई ज़्यादा दुखी बनने के लिए कंपटीशन कर रहा है। मैं आपसे ज़्यादा दुखी बनना चाहता हूँ, नहीं मैं आपसे ज़्यादा दुखी बनना चाहता हूँ। आप मुझसे ज़्यादा दुखी कैसे हो सकते हैं, मैं आपसे ज़्यादा दुखी बनूंगा। क्यों? मैं आपसे ज़्यादा अच्छी इंद्र तृप्ति करके दिखाऊंगा। करिए, जो जितना ज़्यादा इंद्र तृप्ति का प्रयास करेगा उतना ज़्यादा दुखी रहेगा। क्यों? ऐसा क्यों है, कोई बता सकता है? ऐसा कैसे कह रहे हैं आप? कोई ज़्यादा इंद्र तृप्ति का प्रयास करेगा ज़्यादा दुखी हो जाएगा? क्यों? कैसे समझेंगे इस बात को? भाग दौड़ ना भी हो, आपको जगह पे, अपने जगह पे बैठे बैठे सब कुछ प्राप्त हो रहा है, जो चाहिए आपको मिल जाएगा इंद्र तृप्ति के लिए। क्या भूल जाएगा? कोई बात नहीं, मैंने तो मन लग रहा है तो मुझे सुख मिलेगा। जिस स्त्री का भोग करना चाहूँ, जो खाना चाहूँ, जो करना चाहूँ, मेरे को पूरा सब कुछ मिल जाए तब भी। हाँ, अंत में दुखी देता है। वास्तव में इंद्र तृप्ति हो ही नहीं सकती। जड़ में पानी डालने से सारी पत्तियां हरी भरी रहेंगी। आप जड़ में पानी नहीं डाल रहे, पत्ती पे पानी डाली जा रहे हैं तो कर हरी भरी होगी नहीं। और बोले और बढ़िया पानी डालो, और अच्छा पानी डालो, और पत्ती मुरझाती जाएगी, मुरझाती जाएगी। इसीलिए जब तक हम कृष्ण को संतुष्ट नहीं करेंगे हम संतुष्ट नहीं रह सकते। तो एक प्रकार से देखा जाए भक्ति में ही असली इंद्र तृप्ति है। भक्ति के बिना कभी इंद्र तृप्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए भक्त लोग हमेशा आनंद में रहते हैं, क्योंकि उनकी इंद्रियां तृप्त रहते हैं। एक बार हम प्रसाद पा लें उसी में तृप्त है, फिर हमें बाहर की चीज़ कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती। कृष्ण के दर्शन कर लें इसी में तृप्ति होती है, हरे कृष्ण कीर्तन सुन लें उसी में तृप्ति है। तो भक्ति में ही इंद्रियां तृप्त होती हैं। भक्ति के बाहर इंद्रियों तृप्त करने का विफल प्रयास होता है जो हमें और कुंठित कर लेता है। लेकिन पूरे समाज में इस प्रकार का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, इस प्रकार का प्रचार हो रहा है कि आइए आइए आप अपनी काम वासनाओं को संतुष्ट कीजिए, आप खुश हो जाएंगे। तो हम लोग भी भ्रमित हो जाते हैं, भक्त लोगों के अंदर भी हम, क्योंकि पुराने कई जन्मों के हमारे भोग के संस्कार हैं, हम भी परेशान हो जाते हैं, हमें भी इन तृप्ति की इच्छाएं सताती हैं। तो ये जो अध्याय पढ़ेंगे इसमें सुखदेव गोस्वामी जी एक एक करके जो जो इंद्र तृप्ति के साधन उसको काटते जा रहे हैं कि भैया पिछले कल हमने चर्चा की थी, आप सोचते हो ज़्यादा सो के आनंद मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो अगले श्लोक में आते हैं, कुछ लोगों को नींद नहीं आती क्योंकि बाकी लोग उनसे इतना द्वेष करते हैं, वो बेचारे फंस जाते हैं, रात भर इस चिंता में रहते हैं। फिर अगला, इस संसार में सबसे बड़ा इंद्र तृप्ति का साधन क्या है? मैथुन। मतलब बोला अच्छा मैथुन में तो सुख मिलता है, बहुत बड़ा सुख है। और मैथुन में भी अवैध मैथुन, पर पुरुष पर स्त्री के साथ संग करना ज़्यादा रोमांचक लगता है। उसको इस श्लोक में काटा जा रहा है, नहीं, बहुत बहुत दुख है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो 4 श्रेणी के लोग होते हैं। कुछ तो सुन के समझ जाते हैं, ठीक बात है, भागवतम साक्षात कृष्ण है, कृष्ण ही हमसे बातचीत कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। कुछ लोग सुन के समझ जाते हैं, कुछ लोग देख के समझ जाते हैं, हमने देखा तो उस भक्त के साथ ऐसा हुआ, उस पड़ोसी ने ऐसा किया, उसकी बुरी हालत हुई, देख कर समझिए हम नहीं करेंगे। कुछ खुद करके सीखते हैं, भैया गलती हो गई, बहुत पिटाई हुई, अब नहीं करूँगा। और चौथे लोग जो ज़्यादा श्रेणी के होते हैं, ना देख के, ना सुन के, ना पिटाई खा के कभी नहीं सीखते। तो अधिकांशतः इस संसार में चौथी श्रेणी के लोग हैं। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए हम कम से कम पहले या दूसरी श्रेणी में आ जाएं, खुद अनुभव करने की आवश्यकता ना पड़े। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी कहते हैं कई बार भक्त लोग भी अवैध संबंध के कारण उनका पतन हो जाता है। और मनुष्य के जीवन में, प्रभुपाद हमारे भक्ति के जीवन में 2 सबसे बड़ी बाधाएं हैं।
एक तो कंचन और कामिनी, धन का आकर्षण और पर स्त्री से संबंध का आकर्षण, ये बहुत गहरा आकर्षण है। और इससे बड़े बड़े साधुजनों का, सन्यासियों का भी पतन इतिहास में भी हुआ है और आगे भी होता रहेगा अगर हम सावधान ना रहें। तो इस पे आज चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है इस श्लोक में कि करहिस्मा चित कामा मधुलवाण, काम मधुलवाण मतलब कि इंद्रिय सुख के मधु यानी कि शहद की बूंद। इस पूरे जगत की तुलना जंगल से की गई है। जंगल में कई शहद की मक्खियों के छत्ते होते हैं और हम बद्ध जीव की तुलना वहाँ से, उस रास्ते से निकल रहे हैं। तो शहद का छत्ता देखा, इच्छा हुई थोड़ा मधु चखेंगे, तो छत्ते में हाथ डाल दिया तो सारी की सारी मधुमक्खियाँ आपके ऊपर हो जाएंगी। तो मिला क्या, एक बूंद, और कष्ट कितना सहना पड़ा। यन मैथुनादि ग्रहमेदि सुखम ही तुच्छम कंडु यूनन करोरेव दुख दुखम तृप्यंति नाहि कृपणा बहु दुख बाजम मनसी जाम विशेत धीरा, है ना। जो धीर व्यक्ति है, ये इंद्र तृप्ति की इच्छा को बताया गया है जैसे हाथ में खुजली हो रही हो। तो जितना खुजली करेंगे शुरू में अच्छा लगता है, नहीं खुजली करते करते वो घाव बन जाएगा, बहुत दुख देगा। तो क्या करना है, इसको सहन करना है। मनसी जाम, ये केवल मन से उत्पन्न हुआ है कि ये मैं कर लूँगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा। तो धीर व्यक्ति को इसको केवल सहन करना है, ठीक है। तो ये माया भी हमें आकर्षित करती है और कृष्ण भी आकर्षित करते हैं। दोनों में अंतर क्या है, कृष्ण भी आकर्षक हैं, माया भी आकर्षक है ना। हमारी स्टेज ऐसे है, कृष्ण के सामने आते हैं तो कृष्ण बड़े आकर्षक लगते हैं, माया दिखाई देती तो माया से भी आकर्षित हो जाते हैं। दोनों ही आकर्षक लगते हैं हमें तो लेकिन दोनों में अंतर क्या है, कृष्ण से आकर्षण होगा तो हमें संतुष्टि मिलेगी, माया से आकर्षित होंगे तो कभी संतुष्ट नहीं होंगे, है ना। तो इसीलिए अपना आकर्षण हमें कृष्ण की ओर बढ़ाना है। और अगर हम इन तृप्ति का कुछ भी प्रयास करते हैं तो हमें 4 किश्तों में सज़ा भुगतनी पड़ती है। जैसे आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में गए, खूब बढ़िया खिलाया पिलाया वेटर ने, बाद में बिल बहुत अच्छा आता है, आप सोचिए इतनी अच्छी सेवा क्यों कर रहे हैं तो फिर बढ़िया से बिल आता है। उसी प्रकार से माया बहुत प्रलोभन देती है और उस पर फंस सकते हैं, लेकिन बाद में हैवी पेमेंट करनी पड़ती है। और ये पेमेंट 4 किश्तों में होती है और ये चारों की चारों किश्तें बड़ी कष्टदायक हैं। तो पहला किश्त क्या भरना पड़ेगा, अगर कोई अवैध यौन संबंध कर ले या किसी का धन चुरा ले तो पहला क्या होगा, खूब पिटाई होगी, सज़ा मिलेगी उसको ना। शरीर में रोग भी हो सकता है, पहला कष्ट। आप मदिरा पान करेंगे, हमारा लीवर खराब होगा, हेल्थ खराब होगी, पहला कष्ट तुरंत हमें मिलेगा, हमारे शरीर और मन में विकार आएंगे, परेशानी होगी। ओके, दूसरा कष्ट क्या मिलेगा कि नरक में जाना पड़ेगा। इसी जन्म में कष्ट नहीं मिलेगा, उसको नरक में जाना पड़ेगा। नरक में यातनाएं दी जाएंगी। भागवतम के इसी 5वें स्कंद के अंत के अध्याय में बताया जाता है 26 प्रकार के नारकीय लोक हैं। अगर कोई अवैध संबंध करता है तो उसे आयपा नहीं तप्त सूर्मी नरक में भेजा जाता है। जो मदिरा पान करता है उसको आयपा नरक में भेजा जाता है। आयपा नरक में क्या होता है, उसको पिघला हुआ लोहा पिलाया जाता है। अब सोचिए, पिघला हुआ लोहा पिलाया जाएगा। और तप्त सूर्मी में क्या होता है, किसी ने किसी पर पुरुष पर स्त्री का गलत संग किया है तो एक लोहे का खंबा होता है जो कि उबलता हुआ एकदम तपता हुआ, उसका आलिंगन कराया जाता है और पीछे से खूब पिटाई की जाती है। तप्त सूर्मी नरक। तो पहली किश्त भरनी पड़ेगी इसी शरीर में, दूसरी किश्त भरनी पड़ेगी नारकीय लोकों में जाके सजा पाके, तीसरी किश्त भरनी पड़ेगी कोई इस प्रकार के 4 महापापों में लगता है, अवैध यौन संबंध, नशा, जुआ, सट्टेबाजी और मांसाहार। फिर नरक में जाके क्या होता है, हमें प्रशिक्षण मिलता है बद्ध जीव को कि निम्न योनि में जाने के लिए। अब किसी ने बहुत अवैध यौन संबंध किया है तो उसको अगली योनि कौन किसी मिलेगी, बंदर की, कबूतर की, सुअर की। जितना अवैध संबंध करना है करो। तो मनुष्य से कोई पशु या पक्षी बनेगा उसके लिए उसको प्रशिक्षण चाहिए, तो नरक में पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। भगवान बहुत कृपालु है, बिना ट्रेनिंग के हमें भेजेंगे नहीं बाहर पूरा फर्स्ट क्लास ट्रेन करके। तो तीसरी किश्त भरनी पड़ती है, निम्न योनि में जाना पड़ेगा। और चौथी किश्त जो सबसे खतरनाक है, पहली किश्त क्या थी,
इसी शरीर में कष्ट मिलेगा, दूसरी किश्त नरक में, तीसरा किश्त निम्न योनियों में, चौथा किश्त। ये सारा करने के बाद दोबारा से मनुष्य शरीर अगर मिलेगा, मन तो वही रहेगा, मन में संस्कार छपे होते हैं। सब भुगतने के बाद संस्कार धुलते नहीं हैं। हमने जो गलत कार्य किया उसका संस्कार छपा रहता है, और जब से मनुष्य योनि मिलेगी फिर से वो पाप करने की इच्छा होगी। वो संस्कार हमसे दोबारा से वो पाप करवाएगा, दोबारा से वो पाप करवाएगा, फिर से 4 बारी किश्त भरनी पड़ेगी, फिर से वो संस्कार गहरा हो जाएगा, फिर से वो पटाई होगी। बहुत गहरा है, आप समझ रहे हैं। इसीलिए छोटा सा एक मधु का, एक शहद का एक बूंद के लिए इतना कष्ट सहना। तो इसलिए बार बार शास्त्रों में इसको बताया गया है। तो विशेषकर हम लोग साधना के पथ पर अग्रसर हैं और हमारे जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, लेकिन माया हमें टेस्ट करेगी ना। माया निरंतर, माया के लिए हर श्रेणी के भक्त के लिए अलग अलग, जैसे कहते हैं ना, फंसाने का तरीका है ना। ये लो, नहीं तो ये यहाँ तो आके फंसेगा ही फंसेगा, यहाँ तो फंसेगा ही। तो माया के पास हर चाल है। माया ऐसा क्यों करती है, हमें टेस्ट क्यों करती है माया? कृष्ण की क्या सेवा हो रही है हमें टेस्ट करके? हाँ, हाँ वो तो है ही, लेकिन माया टेस्ट क्यों करती है? हमें छोड़ना नहीं चाहती। नहीं, माया तो हमें छोड़ना चाहती है, हम माया को नहीं छोड़ना चाहते। माया तो, हम माया के पास जाते हैं, माया खूब पिटाई करके वापस भेज दी, जाओ कृष्ण की शरण में, फिर हम उसके पास आ जाते हैं। तो माया हमें टेस्ट करती है। माया चाहती है कि हम कृष्ण के पास जाएं तो सही जीव जाएं, वहाँ जाके उत्पाद ना मचा दें। तो सही लोग जो हों, सही जीव जो वास्तव में भक्ति करना चाहते हैं वही जा पाएँ। ओके, इसीलिए माया नींद के रूप में भी आती है। तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। तो आज थोड़ी चर्चा करेंगे कि भक्ति में आने के बाद भी पतन क्यों होता है, क्यों हम माया से आकर्षित हो जाते हैं। इतना सब कुछ सुनने के बाद, बोलने के बाद, पढ़ने के बाद, उदाहरण देखने के बाद, इतने एग्जाम्पल हैं शास्त्रों में, उसको भी पढ़ते हैं, अपने जीवन में भी देखते हैं, फिर भी भक्त फंस जाते हैं। तो क्यों फंसते हैं और क्या हम सावधानी बरत सकते हैं कि हम इस जीवन में हमसे कोई गलती ना हो और हम इसी जीवन में पूर्णता प्राप्त करें। ठीक है ना। तो कुछ मैंने तरीके सोचे, आप भी इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं हमारे पतन के, जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं? पहला कारण हो सकता है गलत संग, है ना। संग हम गलत कर लें। ओके, तो ब्रह्मचारी आश्रम में कोई है तो गलत संग का क्या तरीका हो सकता है? ऐसे भक्तों का संग करना जिनकी मानसिकता ठीक नहीं है, अपराधपूर्ण मानसिकता है, उनके भक्ति के पीछे के मनोभाव ठीक नहीं है। ऐसे भक्तों को उनसे, उनका आत्मीयता से अंतरंग संग नहीं करना। या फिर हम बाहर जाते हैं या कोई गृहस्थ आश्रम में है, नौकरी करने जाता है, बिजनेस करने जाता है, तो उल्टे सीधे लोगों का संग, उनका ज़्यादा संग कर लेना। भगवान ये देखकर बहुत दुखी होते हैं, कोई व्यक्ति गलत संग में रह के भी खुश है। रूप और सनातन के पास गलत संग था। नवाब हुसैन शाह की नौकरी करते थे तो रोज़ प्रार्थना करते थे, हम कब निकलेंगे यहाँ से। महाप्रभु को चिट्ठी लिखते थे। उनकी माता पिता ने यज्ञ करवाया। क्या यज्ञ करवाया? कि हमारे बेटों की नौकरी छूट जाए। आज के टाइम में लोग यज्ञ करेंगे हमें सरकारी नौकरी मिल जाए। तो उनके पिताजी ने यज्ञ करवाया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, इनकी नौकरी छूट जाए, इनका गलत संग छूटे। तो भगवान ये देखकर प्रसन्न होंगे कि कोई गलत, ऐसे परिस्थितियों में गलत संग में है लेकिन बहुत इच्छुक है उस गलत संग से बाहर आने के लिए। नहीं, कोई गलत संग में रहकर भी खुश है, इच्छुक नहीं है, तो गलत बात है। तो संग, गलत संग से क्या लाभ हो, क्या नुकसान होगा कि हमारी धीरे धीरे इच्छाएं बदलनी शुरू हो जाएंगी। संगात संजायते कामा। और आजकल हमें गलत संग करने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे बैठे, कमरे में बैठे बैठे वो गलत संग मिल जाएगा। किस रूप में? स्मार्टफोन। बहुत सावधान, साधु
सावधान, बहुत सावधान, क्योंकि ये पूरी के पूरी जो दुनिया भर का कचरा है एक ही जगह आपको इकट्ठा मिल जाएगा। तो इसलिए पतन होना बहुत आसान है, तो इसलिए सावधान रहें। ओके, पहला ये। दूसरा कारण बनता है किसी अच्छे भक्त का पतन होने का, साधना में ढीलापन। साधना में ढीलापन आना शुरू हो जाता है। अभी हम बहुत वरिष्ठ हो गए, चलो ठीक है, थोड़ा हम लेट जा सकते हैं, चलो मंगल आरती थोड़ी मिस कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, कभी कभी प्रभुपाद की पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे। प्रभुपाद ने लिखा है अगर कोई मेरी पुस्तकें नहीं पढ़ेगा वो खाएगा, सोएगा और पतन हो जाएगा। तो जब हम प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते हैं तो हमारी बुद्धि ठीक रहती है, हम माया से अच्छा युद्ध लड़ सकते हैं, हम माया के आकर्षण को सहन कर सकते हैं। माया हमेशा आकर्षित करेगी हमें, लेकिन हमने अच्छे ढंग से जप किया है, अच्छे ढंग से भागवतम क्लास अटेंड की है, अच्छे ढंग से प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ा है, तो माया के आकर्षण को सहन करने की शक्ति मिल जाती है। तो कमज़ोर साधना भी एक कारण होता है। हमें लगता है अरे प्रभुपाद जी बार बार वही बात बता रहे हैं, हमें तो सब मालूम है, सारी फिलॉसफी मालूम चल गई, अब क्या बार बार वही बात सुनेंगे पढ़ेंगे। नहीं, अगर बार बार पर भी मालूम भी है, लेकिन जितना हम प्रभुपाद के तात्पर्यों के निकट रहेंगे उतना हम सुरक्षित रहेंगे। ओके, तो पहला था गलत संग, दूसरा है साधना को में ढीलापन, फिर है अकेले रहना। अकेले रहना बहुत खतरनाक है। अजामिल अकेले जंगल में गया था यज्ञ के लिए लकड़ी चुनने। हम लोग भी कई बार अकेले सेवा में निकल जाते हैं, तो बहुत खतरा है। दो रहते हैं तो सुरक्षित रहते हैं। एक बार जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जा रहे थे, तो एक देवदासी गीत गोविंद गा रही थी। महाप्रभु ने गीत गोविंद सुना, इतने आकर्षित हो गए, पीछे भागे और गोविंद उनके साथ था। गोविंद ने भागा, महाप्रभु हवा की गति से भाग रहे हैं, गोविंद को और तेज भाग बोली, महाप्रभु पकड़ नहीं पाए, तो गोविंद को चिल्लाना पड़ा जोर से, महाप्रभु स्त्री स्त्री स्त्री। स्त्री सुन के महाप्रभु रुक गए एकदम, नहीं तो वो उस देवदासी का आलिंगन करने वाले थे। जोर से बोले स्त्री है, तो वो रुक गए महाप्रभु। फिर महाप्रभु ने गोविंद का आलिंगन कर लिया, बोले आज तुमने मेरी रक्षा कर ली, तो हमेशा मेरे साथ रहना। तो वहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक भक्त को कभी भी बाहर अकेला नहीं निकलना चाहिए, हमेशा दो रहेंगे तो भक्तों के संग में रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे ना। कोई विचलित हो रहा होगा तो दूसरा भक्त हमें बचा लेगा, ठीक है। तो कभी एक अकेले ना जाए। चौथा, अगर हमारे मन में कुछ विकार आ रहा है, कुछ माया के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, तो अपने मन को खोलना। हमारे मन में कुछ, हमारी चेतना गिर रही है, कहीं आकर्षण हो रहा है, तो हम सोचेंगे नहीं नहीं मैं अकेले देख लूँगा, हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा। नहीं, हमारे जीवन में कोई ऐसा भक्त होना चाहिए जिससे जाके अपना हृदय खोल सके, है ना। अजामिल ने जो देखा, दृश्य देखा कि एक वैश्या एक शूद्र के साथ आलिंगन कर रही है, चुंबन कर रही है, मदिरा पान कर रही है, तो अजामिल एकदम भ्रमित हो गया। अजामिल ने सारे श्लोक याद किए, बहुत बड़ा ब्राह्मण था, सब शास्त्रों को याद किया, श्लोक याद किए, नहीं ये गलत है, मेरी पत्नी है, माता पिता है, मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसा सोचना गलत है। कुछ काम नहीं आया, कुछ काम नहीं आया। सब जानता था मैं गलती कर रहा हूँ, नहीं कोई नहीं रोक पाया उसको। और गया वैश्या को अपने घर में ले आया, पहले दासी बना के रखा, फिर उससे विवाह कर लिया, अपनी पत्नी को बाहर निकाल दिया, माता पिता को बाहर निकाल दिया। और जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कोई अगर अवैध संबंध में फंस जाए उसका पूरा चरित्र खत्म हो जाता है, फिर हर प्रकार के उसके गलत कार्य करने पड़े। तो इसलिए अगर हमारे में कोई दिक्कत है, क्योंकि हमारे मन में गलत संस्कार होते हैं, हमसे कुछ गलती हो रही है या कुछ गलत विचार आ रहे हैं, तो उसमें शर्माना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरे जगत को बताएं, लेकिन एक या दो भक्त ऐसे वरिष्ठ भक्त, परिपक्व भक्त हों जिनके सामने जाके हम अपना हृदय खोल दें। और परिपक्व भक्तों को भी इसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, उस भक्त की मदद करनी चाहिए कि कैसे उसको उससे बाहर निकालें। तो ये बहुत आवश्यक है, इसे गुह्यम आख्याति पृच्छति कहते हैं। ओके, तो एक तरीका हो सकता है। और पांचवा कारण होता है अपराध, जैसे प्रभु जी बता रहे थे। जब हम अपराध करते हैं, विशेषकर वैष्णव अपराध करते हैं, तो हमारी कामों की इच्छाएं बढ़ जाती हैं।
कौन सा उदाहरण आता है भागवतम में? सौबरी मुनि का। सौबरी मुनि बहुत बड़े योगी थे। यमुना जी के अंदर, वृंदावन धाम में यमुना जी के अंदर इससे शुद्ध जगह और कौन सी होगी? और बिल्कुल दुनिया से अलग पानी के अंदर चले गए। क्या योग सिद्धियां थी उनके। लेकिन देखा कि गरुड़ जी आ रहे हैं मछली खाने के लिए, तो उनको अहंकार था, मैं बड़ा योगी, क्या सिद्धियां मेरे पास, और एक पक्षी ये तो मांस भक्षण करता है और ये मेरा एरिया है, मेरा क्षेत्र है, मैं और मेरा के चक्कर में फंस गए। तो अपराध करने से पहले जो मानसिकता आती है अहंकार की, कि मैं इनसे बेहतर हूँ। वो भूल गया कि गरुड़ जी भगवान के पार्षद हैं, भगवान के वाहन हैं, भगवान के इतने निकट हैं। उनको बाहरी दृष्टि से देखा, ये तो पक्षी है, मांस भक्षण करता है, मैं इतना योगी, संयमी, तपस्वी, ये क्या है? उसको डांट के भगा दिया, खबरदार जो यहाँ पर आए। और गरुड़ जी ने चाहते तो उसी समय उसको एक पंख मारते ख़त्म हो जाते, लेकिन गरुड़ जी ने सहन कर लिया, कोई बात नहीं। लेकिन भगवान ने सहन नहीं कर पाए। तो क्या हुआ? अंदर से कामों की इच्छाएं आ गई। ऐसा संजोग हुआ, 2 मछलियों को भोग करते देख लिया। देखिए, 2 मछलियों को भोग करते हुए देख के सारी कामों की इच्छाएं आ गई, सारे योग तपस्या भूल गए और राजा मंदार के यहाँ चले गए कि मुझे आपकी बेटियों से विवाह करना है। राजा देखकर घबरा गए, इतना बुरी हालत, बड़ी दाढ़ी, बड़े हुए नाखून, बड़े हुए शरीर, एकदम अजीब सा। बोले जाके बात कर लो, मेरी बेटियों से खुद ही बात कर लो। बेटियाँ देखी, सब छिप गई, एकदम डर गई एकदम। तो समझ गए तो मैं खूबसूरत नहीं हूँ, हैंडसम नहीं हूँ। तो अपनी यौगिक शक्तियों का उपयोग अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए कर दिया। और फिर जब राजकुमारियों के पास गए, सब में झगड़ा हो गया कि मैं विवाह करूँगी, मैं विवाह करूँगी। मैंने कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत योगिक शक्ति है, मैं अपना विस्तार 50 उसमें कर दूँगा। तो अपना विस्तार 50 सौबरी मुनि बन के 50 राजकुमारियों से विवाह किया, हज़ारों वर्षों तक भोग किया। उसके बाद बहुत पछताए, ये मैंने क्या कर दिया। और फिर पश्चाताप किया। और वहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमें सौबरी मुनि से सीखना चाहिए कि कभी भी गलत संग में ना फंसे, कभी वैष्णव अपराध ना करें। और फिर पश्चाताप करके वापस उन्होंने तपस्या की और फिर भगवत धाम गए। तो ये रास्ता बहुत कठिन है क्योंकि निरंतर हमारा परीक्षा होती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपराधों से बचना है और हमेशा गुरु के आदेशों का पालन करना है। जब हम गुरु के आदेशों से विमुख होते हैं, अकेले होते हैं, जैसे भरत महाराज अकेले जंगल में थे, 24 वर्ष की आयु में सारा राजपाट, सुंदर स्त्री को त्याग दिया और आके जंगल में एक हिरण से फंस गए। कमाल है। तो वहाँ प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एक तात्पर्य देते हैं, 5वें स्कंद के 12वें अध्याय का श्लोक नंबर 14। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं भरत महाराज के विषय में। प्रभुपाद जी कहते हैं कि बड़ ध्यान से सुनिए, यदि सद्गुरुओं के आदेशों का निरंतर पालन किया जाए तो गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। सुन रहे? अगर कोई प्रामाणिक गुरु है, उनके आदेशों का पालन किया जाए तो गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि जो ही अज्ञानी शिष्य महत्वाकांक्षा के कारण अपने गुरु का स्थान बलात् लेने का प्रयास करता है, त्यों ही उसका पतन हो जाता है। जो ही शिष्य सोचे अब तो मैं गुरु खुद बन गया हूँ, मेरे बहुत फॉलोवर हो गए, मैं गुरु जी से बेहतर ही हूँ, तुरंत उसका पतन हो जाएगा। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसाद नगति कदपि। यदि शिष्य गुरु को सामान्य व्यक्ति मानता है तो उसकी प्रगति रुक जाती है। भक्ति करते हुए भी भरत महाराज ने मृग के प्रति अत्यधिक आसक्त होने पर किसी गुरु से सलाह नहीं ली। कोई हृदय नहीं खोला, महाराज प्रभु जी क्या करूं, एक मृग से आकर्षण हो रहा है, समझ नहीं आ रही बात ना। अकेले में सोचा नहीं मैं संभाल लूँगा, मुझे थोड़ा कृपालु होना चाहिए, ये भी तो जीव है, इस पर कृपा करूँगा, है ना, अपना। और इतना कर लिया कि अपनी साधना को भूल गए। फलत है वो मृग से अत्यधिक आसक्त हो गए और अपने नैतिक कर्म भूल जाने से नीचे गिर गए। ओके, तो इसीलिए ये 6-7 कारण हमने ढूंढे। क्या क्या थे? पहला ध्यान है असत्संग, दूसरा
साधना में ढीलापन। तीसरा अकेले रहना। चौथा अपना मन ना खोलना किसी के सामने। पांचवा अपराध। और छठा है कि हायर टेस्ट ना मिलना, है ना। हायर टेस्ट ना मिलना मतलब कोई सेवा नहीं कर रहे या सेवा को अच्छे हृदय से नहीं कर रहे तो मन को रस नहीं मिलेगा, तो मन इधर उधर भागेगा ही भागेगा। इसलिए हमेशा सेवा में व्यस्त रहना चाहिए। खाली दिमाग शैतान का काम। जितना हम खाली रहेंगे, तो आजकल स्मार्टफोन है, खाली टाइम और स्मार्टफोन बहुत खतरनाक है। ख़त्म, फिर तो ख़त्म है सब कुछ। इसलिए हमेशा अपने आप को व्यस्त रखें। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन और मैंने भाग दौड़, सफाई, प्रचार जो भी है, किसी न किसी सेवा में अपने आप को व्यस्त रखें, तो उसमें रस मिलेगा। सेवा से रस मिलेगा तो इस रस से बचेंगे। तो ये 6 कारण हमने कहे। अब कैसे बच सकते हैं, बचाव करने का क्या तरीके हैं? तो पहले हम अच्छा संग रखें हमेशा, और गुरु के आदेशों को हमेशा याद रखें। परम पूजनीय गिरिराज स्वामी महाराज ने एक पुस्तक लिखी है कि मैंने जुहू का मंदिर बनाया, आई हैव बिल्ट अ टेम्पल ऑफ जुहू। सुना आपने, देखा आपने? उसमें एक बहुत सुंदर घटना लिखते हैं वो, कि जुहू बॉम्बे का मंदिर आप जानते हैं, बहुत संघर्ष करना पड़ा था प्रभुपाद जी को। तो प्रभुपाद जी के जाने के बाद भी बहुत संघर्ष था, और प्रभुपाद के होते हुए भी। तो एक बार जो मिस्टर एन थे, जो कि मालिक थे ज़मीन के, उन्होंने गिरिराज महाराज को बुलाया। गिरिराज महाराज उसमें ब्रह्मचारी थे, टेम्पल प्रेसिडेंट थे। बोला आपसे मिलना है। तो गिरिराज महाराज ने क्या गलती की, अकेले चले गए मिलने। अकेले गए मिलने, और एक वैन में मिस्टर एन बैठे थे। मिस्टर एन का अपना न्यूज़पेपर भी था। वैन में आगे यहाँ ड्राइवर है, पीछे ये बैठे हैं, या अगले की सीट खाली है। तो एक जगह रुकती है, गिरिराज महाराज आते हैं तो पीछे बैठ जाते हैं मिस्टर एन के साथ। तो यहाँ बैठ गए। थोड़ी देर और गाड़ी आगे जाके फिर रुक जाती है, पिछला दरवाज़ा खुलता है और एक वैश्य आके साथ में बैठ जाती है पीछे। तो गिरिराज जो ब्रह्मचारी थे बीच में फंस गए। यहाँ वैश्य है, यहाँ मिस्टर एन है, आगे ड्राइवर है। इस सीट में क्या होता है, एक फ़ोटोग्राफ़र आ जाता है, और जो वैश्य है वो गिरिराज ब्रह्मचारी जी के साथ उल्टी सीधी हरकतें करनी शुरू कर देती है। और फोटोग्राफर फ़ोटो खींच रहे, अखबार में फ़ोटो छाप देंगे तो इस्कॉन की बदनामी हो जाएगी कि देखो ये इस्कॉन के प्रेसिडेंट ऐसी अवस्था में पाए गए। आप सोचिए क्या हालत होगी गिरिराज ब्रह्मचारी जी की। बहुत बुरी हालत थी। अब उन्होंने क्या किया, ऐसी परिस्थिति में कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ वो बैठे बिल्कुल बीच में, उसको फंसा दिया एकदम, और फोटोग्राफर सामने हैं। गिरिराज महाराज का प्रभुपाद जी पे इतना विश्वास है, उन्होंने दोनों हाथ जोड़े और प्रार्थना शुरू कर दी। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारे। जय श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय। श्री गौरताई। आप सोचिए वो जो फोटोग्राफर है बोला ये तो बहुत बढ़िया इस्कॉन के लिए अनुकूल पोज हो गया कि एक वैश्या सब कुछ कर रही है और यहाँ पे ब्रह्मचारी यूँ बैठा हुआ है आराम से। बड़ा धीरवान व्यक्ति है ये तो वो और वैश्या ने पूरा प्रयास कर लिया। और गिरिराज महाराज कह रहे हैं मैं अंदर ही अंदर प्रार्थना करता रहा कि प्रभुपाद अब मुझसे एक भी गलती हो गई तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, है ना। और गलती होना बड़ा सहज था, बड़े बस मेरी रक्षा कर लीजिए। देखिए तो वैश्या ने कुछ खूब प्रयास किया लेकिन वो ऐसे कैसे बैठे रहे। तो क्या हुआ, वैश्या उस परमात्मा के अंदर भी हैं, तो उसने परमात्मा ने क्या उसको बोला, वैश्या दुखी होकर दरवाज़ा खोल के भाग गई वहाँ से, और गिरिराज महाराज भी भाग गए वहाँ से, है ना। तो ये है कितनी विकट परिस्थिति में अगर हम गुरु की शरण लेते हैं तो हम सुरक्षित हो जाते हैं। हम लोग बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। हमारे पास नित्यानंद प्रभु की शरण है, गुरु महाराज की शरण है, प्रभुपाद जी की शरण है। हमें केवल उनको पुकारना है, उनकी शरण लेनी है, वो हमें पूरी सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, ऐसे विकट परिस्थिति में आने से पहले हमें उनके प्रति अपने स्नेह को, अपने प्रेम को बढ़ाना है। जहाँ प्रेम होगा वहीं आसक्ति होगी,
आसक्ति जो फिर तभी हम उनकी शरण लेंगे। आसक्ति नहीं होगी तो उनकी शरण थोड़ी लेंगे, फिर हम फिसल जाते। तो इस प्रकार से कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं? गुरु के प्रति अपने सौहृद को, अपने प्रेम को बढ़ा के, हमेशा उनकी शरण में रह के, उनके आदेशों को हमेशा स्मरण करके हमारी सुरक्षा हो सकती है। अच्छे संग में रहें और जितना ध्यानपूर्वक हम जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चेतो दर्पण मार्जनम। जो उल्टे सीधे संस्कार हैं, पुरानी यादें हैं, वो मिटती जाएंगे। साथ में बलदेव विद्याभूषण जी अपने भगवद गीता के तात्पर्य में टीका में बताते हैं कि जितना अच्छा हम भक्तों का संग करेंगे, भक्तों के संग में इतनी शक्ति है कि पुराने संस्कारों को जला देता है। श्रील प्रभुपाद जी के संग से हिप्पियों के सारे उल्टे सीधे संग जल गए, संस्कार जल गए, सब इतने शुद्ध वैष्णव बन गए। तो भक्तों का संग हम करें, शुद्ध भक्तों का संग हमें प्राप्त है, उनकी सेवा करें तो उनसे हमारे हृदय में जो गंदगी है वो शुद्ध होती जाती है, वो संस्कार सारे जल जाते हैं। और साथ में हम देखते हैं कि बहुत जैसे प्रार्थनाएं, अच्छी साधना रखें, नियमित रूप से प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना, भक्तों की सेवा करना। गर्व आ रहा है तो उससे बचना, क्योंकि इंग्लिश में कहा होता है प्राइड कम्स बिफोर फॉल डाउन। कई बारी हमें अपने साधना का ही अहंकार हो जाता है कि मैं सबसे अच्छा साधक हूँ, सबसे पहले उठ जाता हूँ, ध्यानपूर्वक जप करता हूँ। तो कहीं कुछ हमें तो अहंकार बढ़ाने के लिए कुछ बहाना चाहिए। तो जब अहंकार बढ़ जाता है, ये भावना आ जाती है कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ, फिर हम अपराध करते हैं और फिर गड़बड़ होती है। तो विनम्रता का अनुकूल करना, अगर हमारे में कुछ विशेषता है, कुछ अच्छाइयाँ हैं, निश्चित रूप से हर जीव में कुछ ना कुछ विशेषता होती है, अच्छाई होती है, तो ये सब गुरु की कृपा से है, सब कृपा से है। आप बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा श्रृंगार करते हैं, बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, हाँ हो सकता है हम कर रहे हों, लेकिन याद रखना चाहिए, अपने आप को याद दिलाते रहना चाहिए, ये मेरी योग्यता नहीं है, ये सब प्रभुपाद योग गुरु की कृपा है। जिस दिन इस बात को भूल गए तो गड़बड़ है। तो ये भूलना बड़ा आसान है, हम लोग बहुत इस बात को भूल जाते हैं। आसपास के सभी लोग हमारा गुणगान करेंगे और उस गुणगान को हम सच मानना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, अंदर लगता है यस ये वास्तव में मेरी महिमा को समझ रहे हैं। तो सावधान रहना है, कभी भी अहंकार से रह रहे, विनम्रता को अनुकूल करें। जो भी हमारे जीवन में अच्छा घटना हो रहा है वो सब कृपा से है। ओके, और खूब प्रार्थनाएं करें। प्रभुपाद जी का आप जानते हो, पाश्चात्य में आपने सुना होगा, प्रभुपाद जी व्यास आसन में बोल रहे हैं कि माया मुझे छू नहीं सकते। व्यास आसन से उतर के प्रभुपाद जी प्रार्थना कर रहे थे। एक शिष्य ने बोला, प्रभुपाद जी आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं? बोला, मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान से मैं कभी माया में गिरूँ ना। मैंने, प्रभुपाद जी अभी तो व्यास आसन से आपने बोला माया मुझे छू नहीं सकते। बोले, हाँ क्योंकि मैं रोज़ प्रार्थना करता हूँ इसलिए मुझे विश्वास है कि माया मुझे छू नहीं सकती। तो रोज़ प्रार्थनाएँ करनी है कि मुझे बचा के रखिए, इतना अच्छा साधु संग मिला है, मैं अहंकार से बचा रहूं। ब्रह्मा जी को जब भगवान ने पूरी शक्ति प्रदान की सृष्टि की रचना करने के लिए, ब्रह्मा जी घबरा गए। ब्रह्मा जी ने बोला कि अगर मैं सृष्टि करूंगा तो मेरे में अहंकार आ जाएगा रजोगुण के कारण कि मैं सृष्टि करता हूं, तो ये भगवान मेरी रक्षा कीजिए, है ना। तो भगवान ने बोला कोई बात नहीं, आपकी रक्षा होगी, आपको अहंकार नहीं आएगा। लेकिन हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी भी सृष्टि करते करते अपनी पुत्री से आकर्षित हो गए। बड़ी विचित्र बात है। सारे ऋषि मुनि हैरान हो गए, ब्रह्मा जी क्या हो गया? तो ब्रह्मा जी कुछ समझ नहीं आ रहा, ब्रह्मा जी हो गए। तो वहाँ श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं और विश्वनाथ ठाकुर जी लिखते हैं, क्यों हुए ब्रह्मा जी एक दिन आकर्षित क्यों हो गए? एक दिन सृष्टि करते सुबह सुबह उठते आकर्षित क्यों हो गए? क्योंकि उस दिन ब्रह्मा जी ने सुबह उठ के चतुश्लोकी भागवतम ने सुने थे। प्रतिदिन भागवतम सुनना इतना आवश्यक है, प्रतिदिन भागवतम पढ़ना इतना आवश्यक है। उस दिन कुछ जल्दबाजी में होंगे, भगवान की चतुश्लोकी भागवतम नहीं सुने, सृष्टि की रचना की और अपनी पुत्री की रचना करके पुत्री से ही आकर्षित हो गए। तो अच्छी साधना माने कि अच्छा जप, अच्छा श्रवण, फिर उस पर भी अहंकार नहीं होना कि मेरी कितनी साधना है, प्रार्थना करते रहना, विनम्रता को अपने जीवन में अनुकूल करना, भक्तों की सेवा, भक्तों का संग, हरिनाम को ध्यानपूर्वक जप, कभी अकेले बाहर ना जाएं, और कुछ अब मन में कुछ फिर भी विकार आ रहे हैं इसको भक्तों से शेयर करें,
गुरु के आदेशों को याद रखें। तो ये सब बातें रखेंगे तो फिर हम माया के प्रति आकर्षण होंगे, उसको सहन करेंगे, है ना। विषेत धीरा, है ना, उन 6 वेगु जो उत्पन्न होंगे उसको हम सहन करने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। अन्यथा देवीश गुणमयी मम माया दुरतया। बड़े बड़े दिग्गज लोग माया के सामने नहीं टिक पाए, तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए मैं सुरक्षित हूँ। पदम पदम यत विपदम, कभी भी किसी के साथ कुछ हो सकता है, इसलिए हमेशा सावधान रहें। ठीक है, तो इस श्लोक में बताया गया कि तथाकथित ये अवैध यौन का जो सुख है या दूसरे की संपत्ति को हरने का सुख है, ये बहुत कष्टदायक है। इस संसार में जितने भी सुख हैं वो वास्तव में ढके हुए दुख हैं। जैसे शरीर बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन शरीर के अंदर क्या है, सब कचड़ा है, मल मूत्र इत्यादि है। तो पैकेजिंग बहुत बढ़िया है लेकिन अंदर गंदगी है। इसलिए जो भी संसार में आकर्षण है बड़े लुभावने हैं। यही संस्पर्श जब होगा दुख योन्यायेवते आदि अंतवंतु कौन्तेय नातेषु रमते बुधा। बुद्धिमान व्यक्ति उसमें रमेगा नहीं, लेकिन बुद्धू व्यक्ति उसमें फंस जाएगा, वो आकर्षित हो जाएगा, उसमें फंस जाएगा। तो हम बुद्धू ना बन के बुद्धिमान बने, अगर इन सब जो हमने चर्चा की है इसको हम पालन करने का प्रयास करें। ठीक है, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न या कमेंट या किसी की टिप्पणी? माइक ले लो, माइक। माइक, ये आवाज़ गूंज रही है। हाँ, अच्छा प्रश्न है प्रभु जी का कि साधु संग में शुरू में तो आते हैं बहुत सावधान रहते हैं, बाद में लगता है सब हमारे समान ही हैं, फिर लगता नहीं मैं इनसे बेहतर हूँ। शुरू में सोचते हैं कि मैं दास हूँ, फिर लगता है मैं प्रभु हूँ, फिर लगता है मैं महाप्रभु हूँ। लगता है हमसे बेहतर कौन है, और फिर हम अपराध करना शुरू कर देते हैं। बहुत बिल्कुल अक्सर सबके साथ यही होता है, इसलिए सावधान। इसलिए नियमित रूप से श्रवण कीर्तन करते रहें, और जब नियमित रूप से श्रवण कीर्तन करते हैं तो पता चलता है कि इस भक्तों का क्या महत्व है, कहाँ हम गलती कर सकते हैं, और हम सावधान हो जाएं। अगर श्रवण कीर्तन सही ढंग से नहीं करेंगे तो गलती हो जाएगी। ये होना स्वाभाविक है, जैसा हमने बताया ये ऐसा ही होता है, लेकिन इसको रोक सकते हैं अच्छे ढंग से श्रवण कीर्तन करके और ईमानदार रह के। भक्ति में ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, और दूसरों के साथ भी ईमानदार रहना है, अपने साथ भी ईमानदार रहना है। तो एक अच्छा भक्त होगा वो हमेशा आत्मावलोकन करेगा, अपने अंदर झांक के देखेगा कि मैं भागवतम में ये पढ़ रहा हूँ, क्या मैं ऐसा हूँ? अरे नहीं, बहुत अंतर है, तो गड़बड़ है, मुझे बहुत सुधरना है। तो अगर हम अपना आत्मावलोकन करते रहेंगे तो हम गलती करने से बचे रहेंगे। जब हम अपना आत्मावलोकन नहीं करते तो फिर ये गलत फहमी हो जाती है, मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, ये कुछ नहीं है, वो दिक्कतें आती हैं। इसलिए जब शास्त्रों को पढ़ेंगे तो शास्त्रों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। तुम्हारे ऐसा होना चाहिए, भक्त साधक को ऐसा होना चाहिए, शिष्य को ऐसा होना चाहिए, मेरे में तो बहुत कमियां हैं, तो फिर वो अहंकार से हम बचेंगे। ठीक है ना। इसलिए बुक्स आर द बेसिस, शास्त्र ही आधार हैं। इसको पढ़ के अपने इस पर मनन करें, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और आत्मावलोकन करते रहें तो सुरक्षित रहेंगे। ठीक है ना।
हाँ, तो दिखने में ऐसा लगेगा कि अर्जुन बहुत विनम्र हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, खुद भिक्षा मांग लेंगे, जंगल में चले जाएंगे, क्यों लड़ाई खून खराबा क्यों करें, दिखने में ऐसा लग रहा है। लेकिन भगवान चाहते हैं कि धर्म की स्थापना हो, है ना। भगवान का उद्देश्य है कि युधिष्ठिर मारा जाए, धर्म की स्थापना हो, इसलिए भगवान उनसे युद्ध करवा रहे हैं। ओके, वो युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं है, भगवान की आज्ञा के अनुसार है। और फिर भगवान 18वें अध्याय में अर्जुन को बताते हैं, अगर आप मेरी आज्ञा का पालन नहीं भी करोगे ना, तब भी युद्ध लड़ोगे, चले जाओगे जंगल, फिर वापस आ जाओगे, क्योंकि आपका स्वभाव ऐसा है। तो युद्ध तो आपने लड़ना ही लड़ना, आपका स्वभाव है, लेकिन मेरी आज्ञा के अनुसार लड़ोगे तो वो भक्ति हो जाएगी, है ना। ठीक है, और कुछ इस प्रभु जी सुशील कृष्ण को। आपने बताया कि अकेले रहना पतन का एक कारण हो सके। किसका? अकेले रहना। हाँ हाँ, बहुत लोग प्रचार क्षेत्र में अकेले जा रहे हैं, सही नहीं है, इतना सही नहीं है, खतरनाक है। तो अकेले ना जाएं, है ना, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ दो रहना साथ में बहुत आवश्यक है। हमने चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण दिया, हरिदास ठाकुर भी, नित्यानंद प्रभु भी हरिदास ठाकुर के साथ जाते थे, महाप्रभु दो दो करके भेजते थे, है ना। तो इसीलिए अकेले जाना बहुत खतरनाक है, तो अवॉइड करें, है ना। जब वो महापुरुष देखते थे, इनको याद किए शास्त्र को, भागवत जो पढ़े थे, वो उन्होंने गुरु को याद किए थे या नहीं? ना, उनको सब भगवान को शास्त्र में भगवान उसको याद करते हुए उसे बस नहीं पाएगी। हाँ, वो गुरु को याद किए थे, उनका गोद को नहीं आप कह रहे हैं कि शास्त्रों को याद किया, शास्त्र भगवान ही हैं, और अपने गुरु जी को, पिताजी को नहीं। तो देखिए, इससे जो कहने का अर्थ ये होता है कि जब हमारे को कोई इस जीवन में समस्या चल रही हो, तो हम अपना इलाज खुद नहीं कर पाते। एक डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं कर पाता। कोई भक्त हमारे पास आता है अपनी समस्या लेके, हम उसको सलाह दे सकते हैं, उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन वही समस्या मेरे साथ चल रही होगी, मैं सोचूंगा मुझे तो मालूम है सोल्यूशन, मैं कर लूँगा, नहीं कर पाऊँगा। मुझे अपने हृदय को खोलना पड़ेगा किसी के आगे, तब समाधान होता है। एक डॉक्टर अपना ऑपरेशन खुद नहीं कर पाता। तो हमें सहायता मांगने में शर्माना नहीं चाहिए। कैसे कहेंगे लोग, मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, इतना सब कुछ जानता हूँ और इतनी छोटी बात कर रहा हूँ, नहीं, सो है ना। तो उसने सोचा मैं कर लूँगा, मेरे को सारा ज्ञान है, मैं संभाल लूँगा। और हमने देखा कई बारी भक्तों को ऐसे, कुछ भक्तों से गलती हुई, उन्होंने बाद में बताया, बोले पहले क्यों नहीं बताया। मैंने पूछा, बोले प्रभु मैंने सोचा मैं संभाल लूँगा, सोल्यूशन तो मालूम है, चैंटिंग करूँगा, मॉर्निंग प्रोग्राम ठीक करूँगा, ठीक हो जाएगा। मालूम होता है सबको मालूम है क्या समाधान है, लेकिन वो इतना माया का आकर्षण इतना प्रबल होता है कि उसको हम अपने जीवन में उतार नहीं पाते। तो इसलिए किसी दूसरे को बताते हैं तो हम सुरक्षित हो जाते हैं। वो देखता है नहीं उतार रहे हैं, नहीं उतारा, वहाँ से फॉलोअप करेगा, हमारा ध्यान रखेगा, ऐसी परिस्थितियों से बचाएगा, तो बच जाते हैं। तो इसीलिए सहायता मांगने में शर्माना नहीं चाहिए। तो उसने सहायता नहीं मांगी किसी की, वो सोचा मैं अपने आप संभाल लूँगा, वो दिक्कत है, ठीक है ना। वहाँ गिरिराज महाराज जी ने सहायता मांगी, सीधा प्रभुपाद जी का आश्रय लिया, प्रभुपाद मुझे बचाओ, और प्रभुपाद ने बचाया उनको, ये ठीक है। हाँ, आप पूछना चाह रहे हैं? बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर बिंदु के रूप में आपने हमें शिक्षा दिया। मेरा प्रश्न है कि जैसे कृष्ण, आप 2 दिन पहले आपकी कथा में आप कह रहे थे कि कृष्ण कभी किसी की सेवा भूलते नहीं है। किसी ने कोई भी सेवा किया है तो कृष्ण उसको याद रखते हैं और उसको कृपा करते हैं। और जैसे भगवद गीता
अच्छा प्रश्न है। कृष्ण कभी अपने भक्त का बुरा नहीं चाहेंगे, और कृष्ण की किसी ने थोड़ी सी भी सेवा कर ली, कृष्ण भूलते नहीं हैं। और ये दिखने में लगता है पतन है, कृष्ण ये भी करते हैं उसको सिखाने के लिए, उसको शुद्ध करने के लिए, है ना। जैसे काला कृष्णदास चैतन्य महाप्रभु के साथ था, उनकी सेवा, पर्सनल सर्वेंट था, दक्षिण भारत की यात्रा में गया, लेकिन भगवान के साथ होते हुए वहाँ भट्टाहारियों से आकर्षित हो गया, वहाँ की स्त्रियों से आकर्षित हो गया। तो महाप्रभु गए, उसकी चोटी पकड़ के बाहर ले आए, उससे बचा लिया। बाद में आके उसको, मैं नहीं रखता इसको, नित्यानंद प्रभु को सौंप दिया उसने। तो वहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि एक बद्ध जीव की इच्छा के अगेंस्ट भगवान भी नहीं चलते, भगवान साथ में होते हुए उसने माया को चुना, तो हमारी इच्छा है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि कभी माया को लाइटली मत लो, माया से खेलो मत। सब कुछ सुनने के बाद भी हम माया को बहुत लाइटली लेते हैं, चलो छू के देखते हैं, थोड़ा सा करंट आएगा फिर हटा लेंगे, हम थोड़ा सा कर लेंगे, थोड़ा मजा लेके पीछे हो जाएंगे। तो भगवान की आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं, तो फिर भगवान कहते हैं इसको थोड़ा सिखाओ जरा, फिर इसको सिखाओ। तो एक जन्म में देख रहे हैं हमारा पतन हुआ, जैसे भरत महाराज का एक जन्म देखा, लेकिन भगवान भूलेंगे नहीं उसको, भक्ति खत्म नहीं हुई, दोबारा से भक्ति वहाँ से शुरू करेगा, लेकिन इसमें शुद्ध होके आएगा। ये भगवान का प्यूरिफिकेशन प्लान है, उसको शुद्ध करने की योजना है। ये मान नहीं रहे, बार बार प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि प्रभुपाद का छोटा बेटा था, पंखा चलता था, बाबा उसमें उंगली डाल रहा था, प्रभुपाद खड़े मत करो, तो उनके मित्र ने कहा डालने दो एक बार डालने दो, तो पंखा थोड़ा धीरे करके उसको डालने दो, फिर उसका भी नहीं डाला उसने। तो भगवान कह रहे हैं माया से दूर रहो। प्रभुपाद कहते हैं मेरे अपने शिष्यों से ये शिकायत है कि माया को गंभीरता से नहीं लेते, माया को बड़ा लाइटली लेते हैं। तो अगर माया को लाइटली लेंगे तो माया, अच्छा मेरे को लाइटली ले रहे हो, तो पकड़ती है माया फिर। लेकिन भगवान भूलेंगे नहीं, भगवान उसको एक सबक सिखाने के लिए ऐसा करते हैं। दुनिया में लगेगा अरे देखो पतन हो गया, भक्ति का कभी पतन हो ही नहीं सकता। ये इस भक्त को शुद्ध करने की योजना है भगवान को। ये बच्चा मान नहीं रहा, थोड़ा एक थप्पड़ मारते हैं तो उसको, फिर ये सीख जाएगा। दैट प्रोसेस में तो उस भक्त का और उस जो विधि है उसका बहुत निंदा हो जाता है। हाँ, निंदा होता है, इसका बहुत गलत प्रभाव भी पड़ता है, लेकिन ये भगवान ये स्टेप बहुत आखिर में लेते हैं। अगर हम अपने जीवन में देखें, अपने बता रहा हूँ, हम इतनी गलतियाँ करते हैं, भगवान ने बचाया हुआ अभी तक अगर भगवान पहली गलती में कर दें तो खत्म हो जाएंगे हम। कितनी गलतियाँ हम करते हैं, कितने खतरे मोल लेते हैं, भगवान ने बचाया हुआ है, ये तो सुरक्षित दिख रहे हैं अभी तक। लेकिन जब लिमिट क्रॉस कर देंगे तो भगवान बोले हद हो गई। जैसे महाभारत का जब युद्ध समाप्त हुआ तो ख़त्म हो गया, तो भगवान ने अर्जुन को आज्ञा दी, अर्जुन पहले बाहर आओ। अर्जुन एटिकेट फॉलो करता, प्रभु पहले बाहर आप निकलो, अर्जुन पहले आप बाहर आओ। तो अर्जुन उतरे, फिर भगवान ने छलांग मार के आया और पूरा विस्फोट हो गया। अर्जुन हैरान हो गया, ये क्या है? बोले अर्जुन, बड़े बड़े धुरंधर लोगों ने, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण ने जो सारे अस्त्र छोड़े थे, ये सब मैंने रोक के रखे हुए थे। इसलिए हम तो माया से अभी भी खिलवाड़ करते रहते हैं, भगवान ने हमें बचाया हुआ है अभी। अब कोई बात नहीं, बच्चा है, लेकिन बहुत ज़्यादा करेंगे तो फिर भगवान बोले थोड़ा थप्पड़ मरवाना पड़ेगा, है ना। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। अगर हम देखें, बुरा ना माने, हम करते रहते हैं छोटी छोटी गलतियाँ, और अभी तक ठीक चल रहा है तो हम सोचते हैं ठीक चल रहा है, लेकिन इसका गलत फ़ायदा उठाएंगे तो फिर ठीक है ना। यस प्रभु, आप कुछ पूछने कह रहे थे, पुरुषोत्तम प्रभु। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, गौ निताय की जय।
दिख सकता है हमें कि किसी का चरित्र ठीक नहीं है और उसको बाहरी रूप से उसको प्रमोशन मिल रहा है ना। तो वास्तव में भक्ति में प्रमोशन नहीं है। जरूरी नहीं है कि किसी के हायरार्की में आगे बढ़ गया तो भक्ति में भी आगे बढ़ गया, जरूरी नहीं है, बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता। और हमारे जो वरिष्ठ भक्तगण हैं उनका निर्णय लेने के कई उनके मापदंड होते हैं कि वो चाहते हैं किसी न किसी तरह से जीव को सुरक्षित रखा जाए, भक्तों के संग में रखा जाए ना। तो कई बार ऐसे निर्णय होते हैं कि जो एक साधारण भक्त के लिए समझना मुश्किल होता है, लेकिन वरिष्ठ भक्तों के अपने क्राइटेरिया होते हैं। पूरी संस्था को देखते हैं, उस भक्त के भूतकाल को देखते हैं, उसके भविष्य को देखना पड़ता है कि कई ऐसे होते हैं कि अगर उनको सेवा से बाहर कर दिया तो ख़त्म ही हो जाएंगे, तो किस ढंग से भक्तों को सुरक्षित रखा जाए। तो ये व्यक्तिगत है, इसका कोई सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत यही है कि अगर किसी भक्त से कोई गलती होती है तो वरिष्ठ भक्तों का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि इस भक्त को कैसे ठीक किया जाए, इस भक्त को ख़त्म ना किया जाए। इंग्लिश में कहते हैं टू मेंड हिम नॉट टू ब्रेक हिम। उसको ठीक किया जाए, उसको सुधारा जाए, ना कि उसको ऐसी सज़ा दी जाए कि वो टूट जाए। तो उसके व्यक्ति के स्वभाव को देखते हुए, उसके चरित्र को देखते हुए इस प्रकार से ये स्टेप्स लिए जाते हैं। और हमें किसी के चरित्र में कुछ संशय है वो भक्त, लेकिन उसका चरित्र संशयात्मक है, तो हम उसके आदर करें लेकिन उसका निकट का संग ना करें। सपोर्ट करने का ना, हमें कई बारी पूरी पिक्चर मालूम नहीं होती, हमें पूरी पिक्चर पता नहीं होती, तो ऐसा करते जाएंगे तो फिर हम किसी का संग नहीं करेंगे। तो हमें पूरी पिक्चर नहीं मालूम, तो इसलिए हम तुरंत निष्कर्ष पे ना पहुंच जाए, है ना। तो अगर कोई संशय है तो अपने वरिष्ठ भक्तों जिन पे हमें विश्वास है उनसे खुलासा कर लें, है ना। कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है, तो जो अगर कोई संशय है तो उसका खुलासा कर लें, उसके बाद फिर निर्णय लें। ठीक है, धन्यवाद आप सब भक्तों का। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।